322 है, 431 है। आ जाइए सर, आ जाइए। चलो, आप लोगों की पहली क्लास है तो एक बार सर से भी मिलवाता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, पहली क्लास है, क्लास नहीं है, ये जर्नी की स्टार्टिंग है, बस ये कहूंगा। और आप लोगों ने इस टीम के ऊपर, ठीक है, इतना विश्वास दिखाया है, तो मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूं बेटा, बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलने वाला है आपको, ठीक है। रिबट मिलने वाला है एक बेहतरीन रिजल्ट की फॉर्म में 2026 के अंदर, ठीक है। तो हम सब लोग मिलकर के अपनी पूरी, मतलब आप समझ जाओगे, जान डाल देंगे, टेंशन मत करना, और आपसे आपसे मेहनत करवा लेंगे, ठीक है। और बहुत टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इस जर्नी के अंदर किस तरीके से चलना है, क्या प्लानिंग रहेगी 2026 में, ठीक है। केमिस्ट्री में सर बताएंगे, जूलॉजी में कल मैंने बता दिया था वैसे, ठीक है, पूरा। पर आज भी मैं एक बेसिक समरी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टारगेट रहेगा, हम कैसे इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, चाहे एनटीए किसी भी लेवल का पेपर डिजाइन कर ले, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत टेंशन लेनी है सर, इस लेवल का उस लेवल का, ठीक है। तुम्हें तो बस इतना रखना है कि सर हम बस बैकलॉग नहीं आने देंगे, बस इतना याद रखना है, ठीक है। सर हम डीपीपी साथ साथ लगाते रहेंगे और हम अपडेट भी करते रहेंगे। अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये ऑनलाइन नहीं है, ये हम ऑफलाइन की तरह आपको लेंगे, बहुत बहुत सही कई तरीके से, ठीक है। और सर प्रॉपर हम टेस्ट देंगे, ठीक है। हाँ, अगर कभी बैकलॉग आ जाता है किसी कारण, ठीक है, तो उसको कवर करने का तरीका हम बताएंगे आपको कि कैसे आपको कवर करना है। एक दो क्लास, इससे ज्यादा नहीं। कभी कोई इमरजेंसी आ जाए ऐसी कि हेल्थ इश्यू आ जाए तो, ठीक है। बात बाकी का अपनी तरफ से आप बैकलॉग बताने देना। मैं सच कह रहा हूं, आपने जो विश्वास दिखाया ना इस बैच पर, इसका जो रिवर्ट है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग क्लास में देंगे आपको, ठीक है। अपनी टीचिंग से देंगे आपको, अपने एक्सपीरियंस देंगे, बस इतना ही बताए, ठीक है। तो सर कंटिन्यू करते हैं और आज जबरदस्त तरीके से आग लगाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। देखो यार बच्चों, आप लोगों को तो पता ही है सारी बातें। आपको बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमेशा एक बात ध्यान रखो कि ये लंबा समय है, पूरा एक साल है। आप अभी जोश में होगे, आपको लग रहा होगा कि नहीं इस बार मैं फोड़ दूंगा, मैं ये तोप मार दूंगा, वो तोप मार दूंगा, ठीक है। मगर आप ध्यान रखिएगा कि आपको पूरे साल वो काम करना है। तो आप उस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उस तरह से अपना प्लान बनाएंगे कि आप पूरे साल उसको कर पाए। आपका बस एक माटो होना चाहिए, मतलब एक उद्देश्य होना चाहिए कि जो सर कह रहे हैं उसको मुझे फॉलो करना है, जो सर डीपीपी दे रहे हैं उसको मुझे लगाना है, जो सर टेस्ट दे रहे हैं उसको मुझे लगाना है। बस ऐसा ना हो कि नहीं, एक दो महीने तो आपके अंदर खूब जोश रहता है, पूरी ताकत से भरपूर रहते हो, फिर धीरे धीरे वो जोश ठंडा होता जाता है, वो जुनून ठंडा होता जाता है। सिलेक्शन होने और ना होने के बीच में बस यही डिफरेंस होता है, आप ध्यान रखिएगा। आप सारे बच्चे खूब अच्छा पढ़ते हो, आप सारे बच्चे काबिल हो, मगर क्या है कि एक साल लगातार मेहनत करना बहुत टफ काम होता है, बहुत टफ काम होता है। टीचर दम तोड़ देते हैं यार बीच बीच में, तो आप तो बच्चे हो, तो आपको लगातार एक साल बस टीचर की बात माननी है, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बॉटनी हो। जो सर जो कह रहे हैं आप उसको आंख बंद करके फॉलो करते रहो। इस तरह से बैच को डिजाइन किया गया है कि यदि आप बैच में जो चीज दी जा रही है उसको यदि 100% करते हो तो पेपर चाहे जैसा है, आपकी एमबीबीएस की सीट जरूर पक्की होगी। बहुत टफ आएगा, बहुत लेंदी आएगा, तो तुम्हारे 500 नंबर आएंगे, मगर कट ऑफ भी फिर 450 होगा, फिर कट ऑफ भी 450 होगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत इजी और नॉर्मल पेपर आएगा तो मान लो आपके 650 आ रहे हैं तो कट ऑफ फिर 580 होगा, मगर आप हमेशा कट ऑफ के ऊपर जरूर होंगे। एक सीट आपको जरूर पक्की मिलेगी एमबीबीएस की अपनी वाली, मगर आप ध्यान रखना हम लोगों की कंडीशन है, हम मेहनत करेंगे जैसा हमेशा करते हैं, इससे ज्यादा मेहनत करेंगे। क्यों? इस बार आप लोगों को पता होगा कि डीपीपी के सॉल्यूशन भी हम ही लोग बना रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं कि नहीं यार और आगे बढ़ के मेहनत करनी है, नहीं तो कोई नहीं कर रहा है। एक सिंगल इंस्टीट्यूट ऐसा ला के दिखा दो जहां